हेलो। आई होप यू आर गुड। ठीक है। तो मैं मार्केट से थोड़ा बाहर ही था कुछ दिनों, सो कोई वीडियो नहीं आया। एंड मैंने वो टाइम यूटिलाइज किया था जस्ट टू चेक डिफरेंट एसेट्स। आपको ये स्ट्रेटजी तो मालूम ही है, गोल्ड बैक और यू नो आई ट्रेड विद गोल्ड बैक। तो गोल्ड बैक स्ट्रेटजी तो आपको मालूम है। एंड मैंने कुछ रिव्यू नहीं किया है, प्राइस एक्शन मैं देख रहा था। गोल्ड, कॉपर, सिल्वर। ठीक है। तो मैंने कुछ नोटिस किया बैक टेस्टिंग करके कॉपर के बारे में। ठीक है। तो जैसे आप जानते हैं, ये जो ट्रायड है और प्लेटिनम, ये मेटल्स में आता है। ठीक है। तो इसके मूवमेंट्स मुझे इंटरेस्टिंग लगी। गोल्ड तो मैंने ट्रेड किया हुआ है, वो भी आपको मालूम है, वो गोल्ड बैक पे कैसे इट इट रन्स, सो दैट इज ओके। बट कॉपर में थोड़ा डिफरेंट स्ट्रैटेजी, मैं आई जस्ट गो ओवर दिस। तो आप खुद से एक बार थोड़ा बैक टेस्ट करके देखना हाउ इट वर्क्स आउट। ठीक है। तो इसको जरा देख लेते हैं। जनरली आप देखेंगे um, ये एक जैसा मूव करता है ना, सिल्वर, कॉपर और गोल्ड। बट अगर आप देखेंगे, जो गोल्ड है उसकी जो मूवमेंट्स होती हैं, सिल्वर उसको जनरली फॉलो करता है। ठीक है। सिल्वर गोल्ड के पीछे थोड़ा चलता है एक तरीके से। ठीक है। बट सिल्वर की भी मूवमेंट गोल्ड से ज्यादा हो सकती है, राइट। अब ये मैं पॉइंट आपको, नीचे जो है ना, नीचे ये सिल्वर है, ये वाला लेफ्ट साइड डाउन। ओके, राइट में गोल्ड है और ऊपर कॉपर है। तो इसको एक बार कम कर लेते हैं। ये सब हटा लेते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे, ये है अपना 15 मिनट चार्ट। गोल्ड में ये है। ओके। तो जनरली सिल्वर गोल्ड के पीछे चल रहा होता है एक तरीके से। जो गोल्ड में मूव आती है, सिल्वर में उसके बाद आती है थोड़ी। ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है। अम, और अगर हम इसको देखेंगे कॉपर को, तो कॉपर जनरली जो उसकी मूवमेंट होती है वो, इट कैन बी एग्जैजरेटेड एट टाइम्स। अब यहाँ पे जैसे आप देखेंगे, ये जो ड्रॉप आया, वही गोल्ड में ये ड्रॉप है। तो जहां तक मेरा ख्याल है, ये कॉपर आगे चल रहा है गोल्ड से थोड़ा। ओके। सो और उसमें मूवमेंट भी जनरली एक डायरेक्शन में काफी हो जाती। तो अभी का प्राइस एक्शन जो अगर हम देख रहे हैं, ये एशिया सेशन है आज का, राइट। यहाँ पे भी एशिया सेशन है। अगर हम देखेंगे तो गोल्ड में ये रेप हुआ, यहाँ पे भी रेप हुआ, तो ये तो ठीक है। 3 मिनट्स में है। जस्ट लेट मी चेक द सेटिंग एक बार। -4 -1, ठीक है। ओके। तो ये ऊपर गया और यहाँ पे कॉपर ने इसका एशिया का हाई निकाला और फिर वो डंप करने लग गया। ये देखो, ये कंसोलिडेशन में चल रहा है, राइट। और इसने वो हाई नहीं निकाला है। सिल्वर ने क्या किया, सिल्वर ने भी कॉपर की तरह कुछ किया है, बट यहाँ सिल्वर स्लो हो गया था ऊपर, और उसके बाद कॉपर पहले गिरने लग गया। अभी सिल्वर उसको फॉलो कर रहा है और गोल्ड कहीं पे वहीं पे अटका हुआ है, राइट। और ये जो मेटल्स हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं इसके साथ, DXY मतलब डॉलर इंडेक्स के साथ। ठीक है। तो ये उसके ऑपोजिट चलते हैं जनरली। तो अभी आप देखेंगे ये कैसे गिर रहा है अग्रेसिवली, वो एक डायरेक्शन में चलता है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि कि जो कॉपर है, अगर डायरेक्शन पता लग गई तो वो काफी बार एक डायरेक्शन में चलने लगी। यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर बैठा हुआ है, बट कॉपर भाई साहब निकल चुके हैं। ठीक है। तो मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये कॉपर पहले चल जा रहा है और ये ज्यादा चलता है एक डायरेक्शन में। अम, उसके बाद गोल्ड आता है, सिल्वर उसको फॉलो करता है। तो सिल्वर भी यहाँ पे देखेंगे तो कहीं पे यू नो इस रेंज में ही अटका हुआ है। पहले गोल्ड शुरू होगा अगर इसी डायरेक्शन में जाना है,
देन सिल्वर उसको फॉलो करेगा। थोड़ा उससे पहले प्राइस एक्शन देख लेते हैं। वहाँ पे इधर मंडे को 9:30 AM न्यूयॉर्क, यहाँ पे कहाँ है 9:30 AM न्यूयॉर्क। ओके, ये जो प्राइस एक्शन है थोड़ा इस पे फोकस करते हैं। एरिया 9:30 अराउंड समवेयर ओवर हियर। ठीक है, ये एरिया, वो ये एरिया यहाँ पे राइट, 9 to 12 लगा देंगे अराउंड 9 अराउंड, राइट। तो यहाँ पे अगर हम गोल्ड देखते हैं तो ये थोड़ा फंसा हुआ है, राइट। बट यहाँ पे ये चल चुका है सेम टाइम फ्रेम में। ओके, और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है, ओपन होती है राइट यूएस इक्विटीज एंड ऑल, तो मूवमेंट शुड बी देयर, बट गोल्ड में नहीं हुई मूवमेंट। ओके, और इसमें क्या हुआ, इसमें भी, इसमें गोल्ड से थोड़ा ज़्यादा मूवमेंट हुआ, बट मैक्सिमम मूवमेंट कॉपर में हुआ है। तो अगर आप रिलेट करेंगे एन क्यू ई एस, मतलब नैस्डैक, S&P 500 और वाई एम, राइट, वो तीन एसेट्स उसके इक्विटी में, तो वाई एम बहुत वॉलेटाइल मूव करता है, ई एस जो है वो थोड़ा स्टेबल रहता है, और एन क्यू जो है, राइट, वो भी थोड़ा ई एस से ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है। तो अगर वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएं तो गोल्ड जो है वो है ई एस, S&P 500 मिडल में स्टेबल, ठीक है। फिर दूसरी साइड में सिल्वर और नास्डैक बोल सकते हैं, ठीक है। और जो तीसरी एक्सट्रीम साइड है वो है कॉपर और वाइन, तो ये वैसे चल रहा है। और कोई देख लेते हैं यहाँ पे कल का एशिया सेशन। ये एशिया है, ये एशिया है, ये सारा थोड़ा निकाल देते हैं। अब यहाँ पे आ, इसने क्या किया, गोल्ड ने रैली किया एशिया में, फिर मिड में आके फिर फंस फंस के यहाँ पे 4 o'clock के कुछ लंदन के टूवर्ड्स दी एंड ऑफ द कोर सेशन वो निकल गया, राइट। यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन में रहा बट वॉलेटाइल हुआ। ये देखिए, ये जो ड्रॉप है बीच में एट द मिडल ऑफ एशिया, उसका थोड़ा पहले गोल्ड फंसा हुआ था इधर, नाइन 9 के बाद वॉलेटिलिटी आनी चाहिए। जनरली आप देखेंगे 9 o'clock 9 PM थोड़े मूव्स आते हैं हर एक एसेट में, राइट, वेदर इट इज इंडेक्स या फिर मेटल्स या जो भी। तो वो यही कैंडल अगर हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे थोड़ी वॉलेटिलिटी आई, इसमें कम है, गोल्ड में सबसे कम आई, राइट। सो ये तरीके से वैसा ग्रेडिंग अगर आप करेंगे तो आपको समझ आ रहा होगा कि क्या हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो है एक्सपेक्टेड मूव काफी ज्यादा आ रही है इन कॉपर। ओके, तो दैट्स व्हाई आई वाज जस्ट ऑब्जर्विंग कैसे होता है। अब कॉपर का जो एक कॉन्ट्रैक्ट है, अगर मैं ऐसे ही आपको ये अगर रेंज लें एशिया की, क्योंकि ये जो मैं आपको स्ट्रैटेजी जिससे मैंने ये वाला ट्रेड लिया था, ये ट्रेड आज जो लिया था, राइट, इसमें मैंने रिस्क जो था वो अराउंड $250 था एक कॉन्ट्रैक्ट, कॉपर का फ्यूचर का एक कॉन्ट्रैक्ट, इतना जो रिस्क है। ओके, मतलब ये कितना पॉइंट्स हो गया, इट इज 0.01, राइट, और ये 0.02 प्रॉफिट -2 रफली, तो 250 रिस्क करके 500 हो गया, राइट। ये 15 मिनट कैंडल। तो और अब देखिए एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, यहाँ पे गोल्ड को देखेंगे, गोल्ड वहीं पे है भाई साहब, राइट। और ये कोई कोर टाइम पे आ गया 2 o'clock, फिर वॉलेटिलिटी आती है, और 3 o'clock फिर एक और वॉलेटिलिटी आती है इसमें। ओके, तो आइडिया क्या है यहाँ पे कि जस्ट मिडनाइट होने के बाद अराउंड 1 o'clock देख के आपको 1 घंटे की कैंडल प्ले करनी, राइट। सो 1 to 2 लगा दी कि 2 पे फिर वॉलेटिलिटी आती है। सिल्वर ने क्या किया, सिल्वर भी वहीं अटका हुआ है, राइट। तो कौन सा बेटर एसेट हुआ ट्रेड करने के लिए फिलहाल इसमें एट दिस टाइम, वो है कॉपर, ठीक है। और ये पूरी स्ट्रैटेजी तो है वो एशिया एंड मिडनाइट ओपन
के बेसिस पे होगा, क्योंकि हमारा एक रेंज बन जाता है, राइट, एशिया का एक रेंज बन जाता है। तो उसको थोड़ा देख लेते हैं। अ, ठीक है, चलिए यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने क्यों लिया, पहले ये समझ लेते हैं, राइट। तो जो ये था, ये 1 o'clock, 1 o'clock की जब 15 मिनट की पहली कैंडल थी, मैं उसको देख रहा हूँ। इसको थोड़ा हटा दें। मैं इसको देख रहा हूँ, और हम कहाँ हैं एशिया रेंज में, हम कहाँ पे हैं। ओके, गोल्ड कहाँ पे है और डॉलर कहाँ पे। तो डॉलर जो था वो ये थी 15 मिनट 1, और ये जीबी पे मैं देखता हूँ डॉलर को, राइट। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि आप कैसे भी लगा लें, इसकी जो डीलिंग रेंज है वो है 81, और अगर मैं जीरो पे जाऊं तो ये डीलिंग रेंज है, राइट। तो हम इफेक्टिवली इस डीलिंग रेंज के अंदर हैं, राइट। ये बाहर गया फिर अंदर आया, राइट, ये फेयर वैल्यू गैप से होके आ रहा है। बट यहाँ पे जब यहाँ पे इसको प्रॉब्लम होने लगी ये टच करने के लिए नीचे का पार्ट, यहाँ पे जब वो कैंडल को यहाँ पे प्रॉब्लम हुई, तो शॉर्ट टर्म के लिए मैं रिट्रेसमेंट देख रहा हूँ इस लेवल तक, लिक्विडिटी वॉइड, राइट। और फिर मैं क्या देख रहा हूँ, मैं इसको ऐसे भी देख रहा हूँ हाफ शिफ्ट ऊपर, राइट। कि इस इस सिनारियो में क्या हो रहा है, यहाँ पे गए फेयर वाली गैप पे आ रहा है, राइट। यहाँ पे वो ले रहा है सपोर्ट एक तरीके से। बट अगर मैं हाफ शिफ्ट नीचे देख रहा हूँ तो वो फेल हो रहा है ये इंपॉर्टेंट लेवल पहुंचने के लिए। तो जीबी में ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आप देखेंगे कि अगर फेल हो रहा है, राइट, कोई भी प्राइस एक्शन दिखता है, ये यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ नीचे फेल हो रहा है टच करने के लिए, एक डोजी टाइप बन जा रही है जो भी, right? ये फेल हो रहा है। तो जब फेल हो रहा है तो शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड होती है। ये भी 15 मिनट का है चार्ट, राइट। कहीं भी आप देख लेंगे इधर ये फेल हो रहा है टच करने की सी लेवल को, राइट। मतलब शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट कहाँ तक होगी, आप बेसिकली ये जो लेवल ऊपर का है वो देख सकते हैं, राइट। और ये देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, फेयर वैली गैप है, ऑर्डर ब्लॉक है, ब्रेकर है, क्या है, मिटिगेशन ब्लॉक। तो जब भी ऐसा कुछ होता है देन आई लुक फॉर सम काइंड ऑफ अ रिट्रेसमेंट, राइट। तो मुझे बस वही कैच करना है, 1 घंटे का, 1 घंटे में 15 मिनट की कितनी अब कैंडल बची है। अगर एक पहली कैंडल हो गई है 1 o'clock की पहली कैंडल, तो 3 ही कैंडल बची है, राइट। तो मैं ज्यादा दूर नहीं देख रहा, मुझे बस उतना ही चाहिए। ओके, तो दैट इज व्हाट यहाँ पे मैं देख रहा था। अब एशिया कैसे काम करता है जनरली, अगर हम ऊपर होते हैं और मिडनाइट से वो सपोर्ट ले रहा है और एक कैंडल ऐसे ऊपर बन जा रही है, राइट, थोड़ा पुश आ रहा है, तो जनरली वो ऊपर जाएगा, राइट। सो वो इससे रेंज के ऊपर चले जाएगा। देखेंगे थोड़े, ये आपको ना बैक टेस्ट, मतलब पीछे जाके थोड़े स्क्रीनशॉट्स लेके देखो कैसे बिहेव करता है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा था, यहाँ पे मैं देख रहा था ओपन हुआ, रिजेक्शन, ये मिडनाइट की लाइन है, ये जो लाइन है, राइट, मिडनाइट ओपन यहाँ पे। तो जो ओपन है वो है ये, राइट। तो यहाँ पे रिजेक्शन, रिजेक्शन, ऊपर गया, एक तरीके का रिजेक्शन, गैप अप होके ऊपर गया, और ये 1 o'clock की कैंडल है, ये नीचे आया, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग क्लोज था, राइट। सो जैसे ही ये क्लोज हुआ, मैंने यहाँ पे क्लोजर पे सेल ली, और यहाँ पे मैंने बेसिकली समवेयर ये गैप्स के ऊपर, और ये फेयर वैली गैप वाला इंडिकेटर है, वो भी देख सकते हो कि भैया कोई अनमिटिगेटेड फेयर वैली गैप है ऊपर, यहाँ पे है ऊपर, जो ये टच करके मार्केट गिरा हुआ है, राइट। नीचे डायरेक्शनली देखें तो यहाँ पे लिक्विडिटी है, ठीक है, यहाँ पे फेयर वैली गैप्स थे, ये वाले खुले थे, अब तो बंद हो गए। तो मेरा क्या था कि अच्छा ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए मुझे अगले बेसिकली 3 कैंडल प्ले करना है, राइट। 3 कैंडल, तो ये कैंडल पे एंट्री, क्लोजर पे 1 2 3 बेसिकली। और मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ $500। तो मैं क्या टारगेट कर रहा हूँ, ये मिडल ऑफ एशिया रेंज, जो गोल्ड है वो ऑलरेडी मिडल पे है, ठीक है। सिल्वर
भी यही इसी तरह ऊपर गया, रिजेक्ट होके आ रहा है, यहाँ पे रिजेक्शन मिल रही है। तो थोड़ा स्टॉप लॉस ऐसे ऊपर रख के अराउंड $250 रख के मैं ये मिडल टारगेट करा था। ओके, द मिडल, मिडल ऑफ एशिया, क्योंकि कई बार ये मिडल पे फिर आके देन इट कैन डू समथिंग। तब तक एनीवे 2 o'clock की कैंडल आएगी, कुछ पुश कहीं पे होगा। ओके, तो ये देखिए ये 2 o'clock की थी, इसने पुशअप किया इस फेयर वाली गैप में, फिर वो कंटिन्यू हुई। ठीक है, दैट्स ओके। और नीचे ये फेयर वाली गैप भी था। ओके, यहाँ पे ये दो फेयर वाली गैप थे, एक ये था और एक इसके ऊपर था, राइट। अगर हम इन दोनों को भी जोड़ दें तो ये था फेयर वाली गैप। ओके, तो अब एक बार ये फिर चल गया नीचे समवेयर, यहाँ पे आ गया इस फेयर वाली गैप पे, तो मैंने ट्रेल कर लिया स्टॉप लॉस, राइट, थोड़ा सा प्रॉफिट में। और फिर वो ट्रेल करते करते 500। ओके, सो दैट वाज बेसिकली द आइडिया, और यही आइडिया है इसके लिए। ठीक है, यू गेट अ स्मॉल स्टॉप लॉस, और फिर अगर आपको $500 से ज्यादा चाहिए तो आप करते रहो, ट्रेल करो, एंड देन देखो कहाँ तक जाता है। बट 2 o'clock थोड़ी आती है वॉलेटिलिटी, देन नेक्स्ट विल कम एट 3, फिर कैंडल्स मूव होनी शुरू हो जाएगी। अगर हम कल का देखेंगे, कल का देख लेते हैं। यहाँ पे सेम एशिया की डीलिंग रेंज है, ट्रेंड क्या है, ट्रेंड है अभी शॉर्ट टर्म बुलिश है, राइट, ये भी देखना होता है। और यहाँ पे सिल्वर है, सिल्वर की रेंज छोटी है। एशिया एशिया ने ऐसे किया, राइट, थोड़ा पुशअप, यहाँ पे बेसिकली ड्रॉप हुआ, ऊपर गया, कंसोलिडेशन टाइप सिचुएशन है। अब ट्रेंड के साथ होना है, राइट, पहली बात तो वो है कि फर्स्ट आइडिया विल बी आप ट्रेंड के साथ रहें। अगर हम मिडिल में, जो सिल्वर है वो ऊपर आ गया, ऊपर की तरफ आ गया, गोल्ड मिडिल में, और ये भी कॉपर भी मिडिल में, सबसे वायलेंट मूव्स कहाँ एक्सपेक्ट करेंगे, कॉपर में, राइट। गोल्ड धीरे धीरे जाएगा जो भी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मिडनाइट ओपन और फेयर वैली गैप्स भी देखोगे तो जनरली आपको, अगर ग्रीन 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 दिख रहे हैं नीचे, तो जनरली पहला पुश ऊपर ही होगा। ठीक, तो डायरेक्शनली आपको देखना, फिर आपको वो एक छोटा मूव कैप्चर करना है, राइट। तो ये मिडनाइट है, मिडनाइट का ओपनिंग प्राइस है ये, ठीक है, मिडनाइट का ओपनिंग प्राइस, फिर 1 o'clock की कैंडल, ये पुश मिला, राइट। तो मैंने क्या बोला था कि अगर आपको पुश मिलता है ना ऐसा, तो जनरली वो उसी डायरेक्शन में जाएगा। और अब हम मिडल से आ रहे हैं, तो मिडल ऑफ द रेंज से कहाँ जाएंगे, हम इसकी तरफ जाएंगे, टॉप ऑफ द रेंज, उसके ऊपर कोई फेयर वैली गैप या कुछ होगा, तो देन इट विल ट्राई टू गो देयर आल्सो। तो यहाँ पे एक ये फेयर वैली गैप है 15 मिनट्स का, राइट। तो बेसिकली इनिशियली मैं यहीं तक देखूंगा। तो जनरली अब क्या हुआ, ये 1 o'clock की कैंडल यहाँ पुश मिला, गोल्ड यहाँ पे है, तो बस इसके क्लोज होते ही यू कैन वेट फॉर थोड़ा, अगर रिट्रेसमेंट होगा जनरली ये, देखिए बाद में क्या हुआ, रिट्रेसमेंट होता नहीं है इससे। ठीक है, तो उस हिसाब से भी देखेंगे तो आपका लॉन्ग पोजीशन क्लोजर पे भी है, तो आपको यहाँ थोड़ा नीचे जो फेयर वाली गैप है वो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि बनेगा। ठीक है, बना नहीं है, आप एक्सपेक्ट करेंगे कि कुछ फेयर वैली गैप बनेगा। यहाँ पे आपने एक कैंडल क्लोजर पे ही लेना है, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द न्यू कैंडल, यहाँ एक फेयर वैली गैप बनेगा। आप थोड़ा नीचे आपको इसको रखना पड़ेगा, ठीक है, स्टॉप लॉस, बट जनरली 400 मैक्स, ठीक है, 400 मैक्स आप देख सकते हैं। एंड देन यू आर बेसिकली फर्स्ट टारगेटिंग दीज हाइज, अगर वो पुश मिल रहा है वहां से, ठीक है, तो आप ट्रेल करते जाइए। और 1:1 या 500 जो भी है, 500 रख लीजिए, तो मेरे ख्याल से कहीं यहाँ पे हो सकता है। देखते हैं आपको कैसे देखना है, आप यहाँ पे ऐसे ऑर्डर सेटअप में देख सकते हैं। तो ये 500 SL
400, 400 मैक्स 450 है, मैक्स 450। ठीक है, तो आपको 500 रखना है, तो 500 यहाँ तक हुआ। इसको बंद कर देते हैं। तो ये जैसे ही होगा ऐसी चीजें होती हैं, ये ड्रॉप मारता है जोर से, ठीक है, बाकी एसेट्स नहीं ड्रॉप कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा रूम देना होगा। फिर क्या, वो बॉडी जो है वो देखें, वो फेयर वैल्यू गैप में बॉडी पकड़ी हुई है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि आप रिट्रेसमेंट का वेट करें तभी लें, बिकॉज वो होता नहीं है, कई बार वो चलते रहता है। अब इसमें ये अच्छा हुआ रिट्रेसमेंट है, क्योंकि ये हिट नहीं हुआ। अगर ये पहले हिट हो जाता यहाँ पे, कैंडल कहीं यहाँ पे होती, फिर मैं ये ट्रेड नहीं लेता शायद, बिकॉज यहाँ पे इट कैन जस्ट रिवर्स, राइट, वापस वो मिडनाइट टेस्ट करने आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। और हमें पकड़ना है 2 o'clock तक। 2 o'clock में नो कुछ वॉलेटिलिटी आने वाली है, 2 कैंडल। तो पहले रिट्रेसमेंट आया, नो प्रॉब्लम, 2 o'clock आया, अब 3 तक देखेंगे, राइट, बिकॉज अभी भी हम इस रेंज में ही हैं, 3 तक। तो ये 230, 245, 3, यहाँ तक, राइट। मुझे कितना चाहिए, बस इतना ही चाहिए, 500। ओके, बट ये है कि पहले एग्जांपल में क्या था, हम एशिया के ऊपर ही चल रहे थे, तो वहां से मिड तक रिट्रेसमेंट देख रहे थे। अभी मिड में है, तो हम ऊपर तक देख रहे हैं और कंटिन्यूशन। ये अगर आप ट्रेंड के साथ हैं तो यू कैन एक्सपेक्ट कुछ मेजर, या तो ये रिजेक्शन ब्लॉक, या ये हाई, या फिर ये जो फेयर वैली गैप है, राइट। ये दो बड़े फेयर वैली गैप हैं, इनको हम जोड़ लेते हैं एक तरीके से। ओके, देखिए ये वहां तक आया, राइट। तो ये होता है, आपको ये ऑब्जर्व करना है कि फेयर वैली गैप्स तक वो जा रहा है, इट टेंड्स टू गो, और वो जो लास्ट फेयर वैली गैप होता है, वहां पे फिर सपोर्ट लेके फिर कुछ करने लगता है। इट्स वेरी टिपिकल। अभी ये नीचे भी आ रहा है, तो यहाँ पे यू कैन एक्सपेक्ट ये जो फेयर वैली गैप है, यहाँ पे कुछ हो सकता है, राइट। तो और ये इसका ये जो लास्ट फेयर वैली गैप था वो ये था। ये जब ऊपर जा रहा है नीचे लिक्विडिटी लेके, तो कहाँ तक जा रहा है, ये लास्ट फेयर वैल्यू। तो ये लास्ट फेयर वैल्यू गैप से लिक्विडिटी या फिर रेंज के नीचे ऐसा चलता है, इंटरनल टू एक्सटर्नल। तो पुराना और कुछ देख लेते हैं। अब यहाँ जरा प्रूफ के लिए मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए PNL 493 है आज का रेट। मुझे बस इतना ही चाहिए। इससे पहले वाला प्राइस एक्शन थोड़ा, मिडनाइट हो गया, ये है मिडनाइट। तो ये एशिया रेंज है, ठीक है? यहाँ पे तो ये कंसोलिडेशन में था, सिल्वर यहाँ पे ड्रॉप कर चुका था, लोडिंग में प्रॉब्लम आ रही है। ट्रेडिंग व्यू को भी कुछ कुछ होते रहता है। और आपको डॉलर भी देखना है, बाय द वे, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर। जैसे ये डॉलर गिर रहा है, तो आई वुड बी एक्सपेक्टिंग ये सारे ऊपर जाएंगे, गोल्ड एचजीज जो भी है। अभी ये देखिए पुश मिला है इसको, यहाँ पे गोल्ड, गोल्ड को भी पुश मिला ऊपर, राइट। तो ये डॉलर को आपको देखते रहना है, वो सारा आपका एक्चुअली डॉलर से ही शुरू होगा एनालिसिस। अब यहाँ पे देखिए ये रिजेक्शन ले रहा है, राइट। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, अब यहाँ से छोड़ रहा है, राइट, ये इंपॉर्टेंट लेवल को मीट नहीं कर रहा है, तो शॉर्ट टर्म बेरिश कहाँ तक देखोगे, यहाँ तक, ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल, करेक्ट, जीबी के हिसाब से। सो इट्स दैट सिंपल। चलो पुराना देख लेते हैं। जनरली एशिया कहाँ से होता है, 8 to 12, राइट। तो यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं, 8 to 12। तो ये था एशिया रेंज। यहाँ पे एशिया रेंज,
ये था एशिया रेंज। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई है और रेंज लो एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है। ये एशिया रेंज है, ये एशिया रेंज है, और डॉलर को भी देखना है, बट लेट्स सी ये एशिया रेंज का क्या चक्कर है। तो यहाँ पे देखेंगे तो बेसिकली मार्केट बेरिश है, फिर थोड़ा कंसोलिडेशन में, राइट। सो ट्रेंड बेसिकली गोल्ड में क्लियर है डाउनवर्ड, कॉपर में शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन। हमें कॉपर ट्रेड करना है और हमें बस वो 1 आवर का 45 मिनट्स कैप्चर करना है और कुछ नहीं। तो दोनों रेंज लो पे हैं। ओके, दैट इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे कोई फेयर वैली गैप्स है नीचे, वो देखना है, राइट। तो एक छोटा फेयर वैली गैप है इधर जो अनमिटिगेटेड है, ये अनमिटिगेटेड फेयर वैली गैप है, उसके नीचे बस लिक्विडिटी है और कोई 15 मिनट लास्ट फेयर वैली गैप नहीं है, राइट। ये इंपॉर्टेंट है नोट करना कि लास्ट फेयर वैली गैप इससे नीचे नहीं है। तो अब जाएगा तो कहाँ जाएगा, ये लिक्विडिटी की तरफ जाएगा, राइट। नहीं तो ये फेयर वैली गैप होल्ड करेगा। तो ये क्या था, ये फेक आउट था, एक कैंडल नीचे क्लोज हुई, एशिया रेंज के नीचे आया, वापस ऊपर चलेगा, फिर 1 o'clock कैंडल देखेंगे, ये था 12:30, 12:45, 1, ये वाली करेंगे। Okay. और गोल्ड में क्या हुआ, गोल्ड में ये नीचे आया और 1 की कैंडल ली थी। तो अब इसको देख के क्या लग रहा है कि मिडिल तक इसका एक्सपेक्टेशन है, right? कि अब ये नीचे एशिया के नीचे से मिडिल इज योर फर्स्ट एक्सपेक्टेशन, मिडिल तो आ गया, उसने क्या बनाया, फेयर वैली गैप पुश ऊपर मिला, तो मैं शॉर्ट टर्म अभी यहाँ पे बुलिश ही देखूंगा, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे स्ट्रगल किया, बट लाइक आई सेड ये जो कॉपर है वो ज्यादा मूव करता है, राइट। ये सेम प्राइस एक्शन हम देखें तो उसके बाद गोल्ड तो नीचे ही आया, राइट, बट कॉपर चला गया ऊपर। तो ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, ये एक फेयर वैली गैप है, इसके नीचे वाला फेयर वैली गैप फेक आउट हो चुका है, पुश मिला है, तो मेरी एंट्री होगी 1 o'clock। अब यहाँ ऊपर नहीं गया है, राइट, तो पहला मुझे ये देखना है कि एशिया हाई पे क्या होगा, राइट। मेरा ये पहला टारगेट होगा, ओके। तो मैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन, एक बार गोल्ड सॉरी डॉलर पे भी देखेंगे क्या होगा, ये जैसे ही बंद होता है या फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट पे, बट क्लोज पे ही बेटर होगा। और इसमें भी 1.18, अब कितना हो गया, बाई 1 ऐसे लगाएंगे तो मैक्सिमम 450, राइट, 450 बाई 500, यहाँ पे ये होगा, ठीक है। यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया, फिर 2 o'clock ये आप देख रहे हैं किस तरफ पुश होगा, वॉलेटिलिटी आती है, ये 2 o'clock है, तो पुश आ पाया, वेरी गुड। ये इसके ऊपर चला गया, अब आपको ट्रेल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेलिंग शुरू हो जाएगी, बिकॉज ये हाईज जो है वो निकल चुके हैं। और क्या देख रहे हो आप, ये लास्ट फेयर वैली गैप, इसके पहले जो फेयर वैली गैप है वो यही है, और ये थोड़ा बड़ा भी है, राइट। तो ये आप देखेंगे ऐसा काइंड ऑफ टारगेट की आपका अलाइन हो रहा है, उससे नीचे ही आप निकल, फिर 3 o'clock कुछ आएगा, राइट। सो ये 3 o'clock कैंडल है, उसके बाद थोड़ा रिवर्सल शुरू हुआ, ये वो होगा। और ये हम देख रहे थे मई 1 का प्राइस एक्शन, डॉलर में क्या हुआ था। मिनट, 1 ये राइट, और
ये थी एशिया की रेंज 8 to 12 और मिडनाइट वाज यहाँ, फिर 1 o'clock यहाँ पे था। राइट, सो अब जीबी के हिसाब से देखेंगे तो वेरी क्लियरली ये अप ट्रेंड है। ओके, और जा कहाँ रहा है, वो जा इस तरफ है, बट उसके बाद क्या हो सकता है, इट कुड बी सम रिएक्शन फ्रॉम द हाई, क्योंकि डीलिंग रेंज कंप्लीट हो जाएगी। राइट, तो अब यहाँ से हम फ्रेम कर रहे हैं इसका, तो अराउंड एंट्री थी 1 के क्लोजर पे, मतलब के क्लोजर। राइट, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे ये कंप्लीट करना है, मतलब क्या हुआ, और हम इस रेंज के ऊपर ही हैं इसमें। राइट, तो ये नीचे आके देन वी आर क्रॉसिंग दिस रेंज, ये ब्रेकआउट हो चुका है एशिया का, तो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग अब ये मिडिल में अभी आएगा। राइट, इसको ये रेंज तो कंप्लीट करनी चाहिए, तो ये शॉर्ट टर्म पेरिश हो जाएगा। एक दो कैंडल जो यहाँ पे हुआ, यहाँ पे ड्रॉप आया डॉलर के साथ। ओके, डॉलर के साथ ड्रॉप आया, फिर ये जो रिट्रेसमेंट थी इस पे ये ऊपर गया, पुश अप। ओके, उसके बाद 2 बजे की कहाँ थी, यहाँ पे ये था। राइट, सो यहाँ डाउन मतलब वहां पे अप होता है जनरली। अब ये भी फेल किया इधर, ये फेल कर रहा है टच करने को। इज दैट कैंडल वॉज फेलिंग। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल 230 वाली टच करके आई गई है, बट पहले ये नहीं टच की थी, मतलब शॉर्ट टर्म आप बुलिश एक्सपेक्ट करेंगे तो जनरली क्या होना चाहिए, प्राइस नीचे आना चाहिए। दैट इज वाई ये 2 कैंडल है ना, अब ये कौन सी है, 2 पे जाते हैं, 2। राइट, सो शॉर्ट टर्म आप यहाँ पे बेरिश एक्सपेक्ट करेंगे, तभी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आपको ट्रेल कर देना है। ये हाई भी चला गया है, ये हाईस चले गए हैं, अ, जो वो कैंडल थी। राइट, सो यहाँ पे जब ये ब्रेक हुआ तो आपको ट्रेल करना है, आप ट्रेल अपने हिसाब से करिए, बट आई वुड से कॉपर में होता है कि फिर से एक बार नीचे आके इट विल गो, तो जनरली एक बार यहाँ पे आ गया मैं तो ट्रेल कर लूंगा, डोंट माइंड। ठीक है, यहाँ पे अगर स्टॉप आउट हुआ या थोड़ा सा प्रॉफिट में रखूंगा, थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, मैंने बोला आपको, एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप एक फेयर वैली गैप बनेगा, इसके बाद ये भी फेयर वैली गैप होगा। ठीक है, और वो एक डायरेक्शन में चलता है, ये भी एक फेयर वैली गैप बन गया उसके बाद। राइट, तो जब ये क्लोज हुआ देन यूर एक्सपेक्टिंग यहाँ एक फेयर वैली गैप बनेगा, तो आप ये भी कवर कर सकते हैं इतना कि ठीक है वो फेयर वैली गैप मैक्सिमम कहाँ तक स्वाइप मारेगा उसके अंदर। राइट, यहाँ तक, तो आप स्टॉप लॉस इधर भी रख सकते हैं कि ये फेयर वैली गैप जो बन रह सकता है उसका बॉटम पार्ट ये है। राइट, और ये बड़ा गैप है, तो इतना नीचे आना चाहिए, इससे नीचे तो आना ही नहीं चाहिए, तो आप इतना पहले कर सकते हैं। फिर अगर सेकेंड पुश मिल रही है तो आप अग्रेसिवली ट्रेड करके कहीं डाल दो, इसका जो ये है राइट हाई, उसके थोड़ा नीचे डाल सकते हो अगर उसको रीटेस्ट भी करना है, एंड देन जस्ट काइंड ऑफ गेट योर 500। ये तो मिल ही जाता है इस पुश में, यू गेट द 500, खत्म। राइट, सो द होल प्लेस एशिया में हम कहाँ पे हैं, और लास्ट फेयर वैली गैप किधर है, जनरली उधर ही जाता है। okay? फिर देख लेते हैं तो ये वाला सेक्शन 8 to 12, 8 to 12 ट्रेंड बेरिश, इसमें 8 12 ये है रेंज।
um, इसमें थोड़ा कंसोलिडेशन में शॉर्ट टर्म बेरिश, ठीक है, सेम प्राइस एक्शन। और यहाँ पे हम क्या देखेंगे, लेफ्ट में क्या है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, कोई लास्ट फेयर वाली गैप, तो गैप्स हैं काफी, नॉर्मल गैप्स, बट ये क्लियर गैप है जो मिटिगेट नहीं हुआ, ये लास्ट, इससे नीचे एक और है, बट अभी के लिए ये देख लीजिए जो सिग्निफिकेंट, तो एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है इसके। अब हम कहाँ पे हैं, ये डाउन 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 डाउन, गोल्ड ने यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर जा रहा है, कहाँ तक जाएगा, मिडिल इज द फर्स्ट पार्ट, ठीक है, शॉर्ट टर्म हम यहाँ पे बेरिश ही हैं, ये नीचे नहीं आया टेस्ट करने, मिडिल पे आ गया है, तो हियर आई वुड बी इंटरेस्टेड इन डाउन साइड, यहाँ पे पहले फर्स्ट थिंग इज रेंज के नीचे, राइट, उसके बाद इसको हटा दूं, ठीक है, यहाँ पे हम मिडल ऑफ द रेंज यहाँ पे पहुंच चुके हैं, 1 o'clock की कैंडल, वन, ये है 1 o'clock की कैंडल, ठीक है, डोजी टाइप, ये टू, जो नेक्स्ट वॉलेटिलिटी आनी है वो टू पे आती है, तो जब यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है और ये जो है 1 o'clock, चल मुझे यहाँ पे वेट करना चाहिए थोड़ा, ओके, जब ये पुश मिलता है, अब देखेंगे यहाँ पे एक फेयर वाली गैप है, राइट, ये वाला, जब ये पुश नीचे मिलता है, दैट टाइम आई कैन गो फॉर इट, या तो वेट करना है इधर, बट ये थोड़ा थोड़ा रिस्की हो सकता है, आप कर सकते हैं ये वाला कॉन्फर्मेशन, मैंने बोला ना कि आप एक्सपेक्ट करेंगे एक और फेयर वैल्यू गैप बनेगा, और कई बार वो आएगा नहीं वापस फेयर वैल्यू गैप में, वो बस चलते रहे, बट हम इसके भी बहुत क्लोज हैं, तो अगर छोटा रिस्क लेना है तो यहीं से ले सकते हैं, बट चलिए आप तो वेट की कर रहे हैं, 130 कैंडल क्लोज वे पे शॉर्ट पोजीशन, तो एक तो ये इन्वर्स हो गया, राइट, कहाँ तक आप रखेंगे, मिडल से थोड़ा सा ऊपर, अगेन मैक्सिमम स्टॉप लॉस शुड बी नॉट मोर देन 450, ये ज़्यादा जा रहा है 450, ठीक है, तो ये थोड़ा रिस्की है, ओके, ये वाला थोड़ा रिस्की है, बट यू वुड एक्सपेक्ट कि अब ये लिक्विडिटी ले लिए तो जाना नहीं चाहिए, ऐसा होता है, ठीक है, कॉपर में अगर डायरेक्शन चल गया तो चल गया, अगर उसको थोड़ा कंसोलिडेशन में विप मार रहे हैं तो वो मारता है, ठीक है, बट हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये कैंडल क्लोजर पे वी आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग है एक फेयर वैली गैप बनेगा, राइट, फिर भी यू शुड गिव इट रूम, तो आप इसके हाई पे अगर रखेंगे तो अराउंड 450 ही हो रहा है, तो कैंडल क्लोजर पे ही आपको जाना, राइट, ये इन्वर्स हो गया है, ये फेयर वैली गैप इन्वर्स हो गया, यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करेंगे एक बनेगा, और यहाँ पे जो है सेम कैंडल ये डाउन, राइट, वो मिडल से आ रहा है, तो लेकिन वो ये लेते हुए जा रहा है, तो थोड़ा अनश्योरनेस है, बट अगर आप ट्रेंड के साथ रहेंगे और आपको ये फेयर वैली गैप, ये अनमिटिगेटेड जगहें ठीक से दिख रही हैं, देन यू शुड बी एबल टू कैच इट, कई बार गलत भी हो जाता है, ओके, बट वो जो भी है यही है, आपको बैक टेस्ट करके स्क्रीनशॉट रखना पड़ेगा, फिर उसके बाद जब ये इसके नीचे से रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या टाइम पे 145 2 पे आने वाला है वॉलेटिलिटी, आई थिंक वी शुड बी सेफ, ये एक्सपेक्टेशन है, इसके ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियसली फिर ये इस हाई की तरफ, ये जो हाईज हैं, यहाँ पे लास्ट ईयर वाली गैप है कोई सिग्निफिकेंट एशिया रेंज के ऊपर, वो यहाँ पे, फिर वो कहाँ जा रहा है, वो यहाँ पे जा रहा है बेसिकली, यहाँ पे अगर वो लिक्विडिटी ले रहा है और वो लास्ट ईयर वाली गैप इधर ही है, तो फिर वो यहाँ पे जा रहा है, राइट, तो आप फ्लिप कर सकते हैं, बट इट्स ओके, ये टाइम बेस्ट है, 1 o'clock कैंडल देख के एक्सपेक्टेशन की एक फेयर वाली गैप बनेगा, आप एंट्री लोगे, देन यू विल गो फॉर $500, 500, तो ये बंद हुआ, नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई, रिजेक्शन दिया,
उसके बाद 2 o'clock कैंडल ने आपको दे दिया प्रॉफिट। ठीक है, अगर आपको आगे होल्ड करते हुए चलना है, वो जैसे ही नीचे आ रहा है, इसको भी लो को ले रहा है, देन यू कैन जस्ट ट्रेल इट, राइट, थोड़ा प्रॉफिट में रखो एंड देन कीप ट्रेलिंग आफ्टर दैट। वो एक डायरेक्शन में कई बार चल जाता है तो वो चल जाता है। ठीक है, तो आप मिनिमम तो ये एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, उसके नीचे अगर कोई लास्ट फेयर वाली गैप है सिग्निफिकेंट, आई थिंक एक ये इम्पोर्टेंट वाला गैप है, राइट, ये मिटिगेट नहीं हुआ है। अच्छा, हो गया ये मिटिगेट। यहाँ पे एक छोटा फेयर वाली गैप है, तो जो भी है, ये एक्चुअल लास्ट फेयर वाली गैप है, बट थोड़ा छोटा है। तो जब जैसे जैसे आप चल रहे हैं, फिर आपको बस ट्रेल करते रहना होगा। ओके, और फिर टाइट ट्रेलिंग रखना। वो फेयर वाली कई बार ऐसे ही ड्रॉप करता है, आप देखना बैक में जाके। और आप निकल जाना अराउंड, क्या था वो, 3 o'clock एक वॉलेटिलिटी आती है ना, तो ये 3 3, तो यहाँ पे आप टाइट कर लेना ये जो गैप है, फेयर वाली गैप, राइट, आपको टाइट कर लेना चाहिए फिर स्टॉप लॉस 3 o'clock, 2:30, 2:45, 3, यहाँ पे भी एक छोटा फेयर वाली गैप है। So, ऐसे कुछ ट्रेल करते करते then you can keep, जितना वो मिलता है इट्स ओके। ठीक है, तो ये बेसिकली लंदन सेशन था पूरा, तो यहाँ पे फिर ड्रॉप मिला, राइट, बट इसको ड्रॉप होने में यहाँ तक, जहाँ तक हम प्रॉफिट ले चुके हैं, अब हम ट्रेल कर रहे हैं, वहाँ पे ये ड्रॉप अप हुआ, राइट। तो ये समथिंग इज देयर, आपको भी अब दिख रहा होगा कि समथिंग इज देयर, थोड़ा आपका डायरेक्शन क्या है, डॉलर क्या कर रहा है, गोल्ड कहाँ पे, एशिया रेंज में हम कहाँ पे, और ये थोड़े स्क्रीनशॉट से ले लो कि क्या होता है 1 o'clock में एशिया रेंज, डायरेक्शन, लास्ट फेयर वाली गैप, या लिक्विडिटी, और हाई हाई लो, मिडल, वो ऐसे ही चल रहा है, राइट। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। अब ये क्या था, यहाँ पे लो लिया, मैक्सिमम में मिडल तक दिख रहा हूँ, एंड देन आई विल बी लुकिंग एट नीचे ही, राइट, टारगेट्स ये फेयर वाले गैप ही टारगेट्स, गोल्ड में भी, बट ये थोड़ा धीरे चल रहा है, राइट, ये निकल गया और वही हो रहा है। तो समवेयर जस्ट थोड़ा प्रैक्टिस करके देखो, एक कॉन्ट्रैक्ट अराउंड आपको अच्छी एंट्रीज मिल रही हैं, जैसे आज मुझे मिली थी, तो मेरा रिस्क सिर्फ 250 का था। ये क्यों, ये ऊपर थे, मैं क्या देख रहा हूँ, मिडल में, यहाँ पे कोई फेयर वैली गैप नहीं है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन ही नहीं कि ये ज़्यादा ऊपर जाएगा, जाएगा तो फिर वो ऊपर जा रहा है, इसके लिए जो विजिट करके आ चुके हैं, ऐसे देखना। तो यहाँ पे एक छोटा मिल रहा है आपको, तो फिर आप ले लो 1 o'clock, अगर कुछ अच्छा पुश मिल रहा है 1 o'clock में ऐसा, देन यू कैन गो फॉर इट, क्योंकि आप फिर इस कैंडल का वेट करोगे, फिर तो हो गया ना, ये मिडिल पे आ चुका है, तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाए। हाँ, हाँ, एक और बात, आप ट्रेलिंग तभी करना जब वो आपके टारगेट के बहुत पास हो, उससे पहले ट्रेल करोगे तो फंस जाओगे, ये बहुत विप मारता है। ठीक है, तो आप जब काफी आगे निकल जाओगे, ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी, तब आप ट्रेल कर लेना एग्रेसिवली, नो प्रॉब्लम। और जैसे ही आपको 500 के पास दिख रहा है, थोड़ी कैंडल ऊपर नीचे हो रही है, नई कैंडल शुरू होने वाली है, आप निकाल, मैंने निकाल दिया था 500 पे, बट ये कमीशन है 493.80, मतलब बाकी की जो थी वो ब्रोकर कमीशन थी। ठीक है, सो वेरी सिंपल। और अगर आपको ज़्यादा वो चाहिए, क्या बोलते हैं, यू वांट टू डू जस्ट ट्रेलिंग, आप सिर्फ ट्रेलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट ट्रेलिंग कर करके यू कैन फिगर आउट कैसे करना है, अगर यू नो
अगर दो कॉन्ट्रैक्ट हैं तो आप एक निकाल लो जो लॉजिकल लेवल है मिड पॉइंट पे, दूसरा जो है आप ये देखो, ये टारगेट करो। अब देखो ये क्या होता है, यहाँ पे जो एक फेयर वैल्यू गैप है वहाँ पे क्या हो रहा है। राइट, ये ब्रेक हुआ लेकिन फिर ये ऊपर क्लोज हो गया, तो ये प्रॉब्लमेटिक है थोड़ा, है ना। बट हाँ, एक बार फिर वो चल जाता है तो वो एक डायरेक्शन में कई बार चलते रहते हैं, ठीक? और इसमें अच्छी मूव्स आती है कॉपर में। कॉपर की मूव्स बहुत अच्छी होती है, वो अगर डायरेक्शन ठीक मिल गई और थोड़ा ट्रेंडिंग में, तो वो इसके हिसाब से चलेगा, ठीक है। जो डॉलर है उसके हिसाब से, तो आपको जीबी पे देखना है कि हम कहाँ पे हैं। अगर हम इक्विलिब्रियम पे, तो यहाँ पे थोड़ा रुकावटें आएंगी, राइट। पर अगर हम लिक्विडिटी वॉइड या ब्रेकर पे हैं, इसे ये जोन, ये है लिक्विडिटी वॉइड और ब्रेकर जोन, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़े फास्ट मूव्स होते हैं। ये देखिए यहाँ पे गया, उसके थ्रू चला गया, थ्रू चला। अगर आप यहाँ पे हैं तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा रिवर्सल के लिए, थोड़ा कंसोलिडेशन। सो ये जो हाईज लोज इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे थोड़ा अवॉइड करेंगे या छोटे टारगेट रखेंगे, और जब वो निकल जाता है वहां से कहीं बीच में है, देन यू कैन प्लान कि थोड़ी मूवमेंट होगी, राइट। अब जैसे यहाँ पे थे हम एशिया में, तो ये निकल चुका था, अब जा रहे हैं इसके पास, तो अब छोटा टारगेट रखें। एनीवे, आज के लिए इतना ही, और कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं।